इसमें बड़ा योगदान रहा अभी कोविड के अंदर में, बहुत ज़्यादा और बहुत बहुत लेकिन तुम्हारे में भी घंटे उम्र का सबसे युवा मंत्री है। नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। आपके लिए सर नमस्कार। सर आपको एक है सर जी, आपने लगातार गाँव में आपने सेवा भी प्रदान करे जा रहे हैं, हम आपकी न्यूज़ भी देखते, लोग पूरी दुनिया आपको देखती है। तो जो आज आपने जो विजय खत्री जी ने जो आपके साथ लेके जो ये ऑक्सीमीटर आपको दिया है गांव में देने की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को और रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे बीकानेर के वरिष्ठ साथी विजय खत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। जो लगातार कोरोना की पहली लहर में भी इन्होंने बीकानेर के लोगों को भोजन और राहत सामग्री प्रदान करने का एक इन्होंने लंबा अभियान चलाया था और बीकानेर में हजारों लोगों को राहत सामग्री के तौर पर भोजन उपलब्ध करवाया था। अब सेकेंड वेव में भी रेड क्रॉस लगातार काम कर रहा है। ये हर बीकानेर के शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह लोगों को मास्क वितरण का, सैनिटाइजर का, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, सोडियम हाइपोक्लोराइड पहुंचाने का या अन्य संसाधन जो हॉस्पिटल्स में आवश्यकता होती है, जो हमारे हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिंग सिस्टर्स हैं या दूसरे स्टाफ के जो मेडिकल के लोग हैं, उनको जो आवश्यक संसाधन चाहिए वो सभी संसाधन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं। और आज जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है इसमें इन्होंने कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बहुत सारी कोविड से संबंधित सामग्री आज मुझे सुपुर्द की है और बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करने के लिए इन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से ये जो सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज दी गई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संसाधनों की कमी है, जहाँ मास्क, सैनिटाइजर या ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ नहीं पहुँच पा रही है या जिन लोगों के पास नहीं है, तो वहाँ उन संस्थाओं में ये सामग्री हम उपलब्ध करवाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का काम बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। विजय खत्री जी और इसकी पूरी टीम मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सर इसके साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप लगातार गांव में जाके लोगों को समझाने का भी आपकी पूरी टीम लगी हुई है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये एक ऐसा समय है, लोग लापरवाह नहीं हो। हम लोग, मैं चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में और बीकानेर जिले के कई गाँवों में मैं लगातार जा रहा हूँ और हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं, गाँव में ग्राम पंचायत स्तर की जो निगरानी समिति है उनकी हम मीटिंग्स ले रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड एडवाइजरी का पालन करने के लिए हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं और उसके जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल है उनकी पालना हो, चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी हम लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं जी। और उसके साथ साथ जो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है वो क्या पर्याप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेडिसिन की उपलब्धता गांव के लोगों को पूरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, या कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, इन तमाम तथ्यों को हम गांव के लोगों से जाकर के पूछते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ रहते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की आवश्यकता होती है तो हम तत्काल, मेरे विधायक निधि कोष से भी मैंने बहुत सारा देने का प्रयास किया है, 5-6 एम्बुलेंस दी है, करीब 50 लाख रुपए हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स के एमएलए कोटे से दिए। जी जी। इसके अलावा भामाशाहों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में भामाशाह आगे बढ़ कर के आ रहे हैं और कोविड की इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों की मदद कर रहे हैं। सर मैंने कल एक आपकी न्यूज़ देखी थी कि गांव में जाके आपको गांव के लोगों ने रुपए आपको दिए थे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, गांव के लोग आज इस बात को समझ गए हैं कि कोरोना एक घातक महामारी के रूप में शहरों तक सीमित नहीं रही है, गांव में भी फैली है इस बार जी। बहुत सारे गांवों में लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत सारे नौजवान इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आज गांव का व्यक्ति, चाहे उनके पास पैसा कम है, लेकिन आज वो भी सोच रहे हैं कि अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं कई गाँवों में गया हूँ, लोग लाखों रुपए हमारे साथ चलने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, जनरेटर्स दे रहे हैं, एसी भेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेटर दे रहे हैं या मेडिकल की दूसरी सामग्री दे रहे हैं। परसों ही 2 दिन पहले ही मेरे विधानसभा क्षेत्र के यात्रा गांव में
करीब 4.5 लाख रुपए गांव के लोगों ने हजार रुपए इकट्ठे करके 4.5 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से गांव में जो जागृति आई है कोविड के खिलाफ, निश्चित रूप से आने वाले समय में यही कारण है कि आज बीकानेर जिले के बहुत सारे गांव हैं जो कोविड से मुक्त हुए हैं। गांव के लोगों में हम जन जागरण का काम लगातार जारी रखेंगे और जहां भी संसाधनों की कमी है हम भामाशाहों का सहयोग लेकर के, स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर के गांव के हॉस्पिटल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सर, इस जगह मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि अभी गांव में कोरोना की चेक हो नहीं पा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे गांव वालों को भी कोरोना चेक होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? ऐसा नहीं है, गांव में लगातार डोर टू डोर सर्वे एक बार हो गया, अब दूसरी बार सर्वे हो गया, कई स्थानों पर तीसरी बार डोर टू डोर सर्वे हो रहा है जी। और डोर टू डोर सर्वे करने वाली जो टीम होती है उसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं जी, हमारे BLO होते हैं, हमारी ANM सिस्टर होती है और हमारे जो स्थानीय ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी वो होते हैं और वो घर घर जाकर के घर के सदस्यों का पूरा डाटा लिखते हैं, उनसे पूछते हैं कोई सर्दी जुकाम बुखार आदि तो नहीं है जी। किसी में भी कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनको तत्काल वो मेडिकल किट उपलब्ध करवाए जाते हैं जी। और यदि ज्यादा कोई दिक्कत महसूस होती है तो उनकी जांचें भी की जा रही है। गाँव में निश्चित रूप से PSC लेवल पर और CSC लेवल पर रेगुलर जांचें हो रही है और अल्टरनेट डेज में अलग अलग गाँव में अलग अलग हमने दिन तय किए हैं, जांचें लगातार हो रही है। अब तो जो एक आधे घंटे में रिजल्ट देने वाली जो रैपिड टेस्ट है वो भी आ गया है, वो भी हम गांव में हमने भेजा है। करीब 2,500 किट हमारे कोलाइट विधानसभा क्षेत्र में भी गए हैं और रैपिड टेस्ट के माध्यम से गांव में जाकर आधे घंटे में गांव के लोगों को रिपोर्ट भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, लगातार जांचें भी हो रही है, पूरी मेडिसिन भी उपलब्ध है, पूरे स्टाफ भी आज गाँव के हर उप स्वास्थ्य केंद्र में हमने अभी 200 CHO लगाए हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 25,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने के आदेश दे दिए गए हैं। बीकानेर जिले में भी करीब 1,000 हमारे GNM की भर्ती होगी, करीब सैकड़ों की संख्या में नए डॉक्टर्स भी आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील है और वो हर गांव और ढाणी पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान वो खुद रख रहे हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। आने वाले समय में राजस्थान में जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण कम हो रहा है, मैं समझता हूं कि हम बहुत जल्दी कोरोना को हराएंगे और राजस्थान जीतेंगे। सर, इस जगह गांव में देखते हैं कि कहीं के लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं हो के वो कोरोना की टीका बुक नहीं कर पाते, उसके ऊपर आप क्या अपना बताएंगे? सर, देखिए वो शिकायत शुरू में आई थी कि गांव में एंड्रॉइड फोन भी नहीं होता है लोगों के पास, गांव में नेटवर्क की कमी भी होती है जी और 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है। ये बात हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई और भी लोगों ने कहा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है इसमें बहुत सारा सरलीकरण कर लिया गया है। अब स्थानीय लोगों को 18+ का टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहर के लोग शहर की सीमा में लगाएंगे, गांव के लोग गांव की सीमा में, वहाँ के नजदीक के जो भी CSC है वहाँ वैक्सीनेशन करवाएंगे और जो पहले जो शिकायत थी वो शिकायत दूर हो गई है। अब गांव में आराम से 18+ के टीके लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम निकाल के आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर।